स्वागत है आप ही के अपने चैनल व्याउदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके भी 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है। तो जो अवतल लेंस का आवर्धन होता है वो होता है v/u, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जब भी हम लोग हजामत यानी कि दाढ़ी वगैरह बनाने जाते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि किस लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। तो अगर दूरदृष्टि दोष हो जाए तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध है वो है F=R/2, यानी कि 2F=R। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन ये पूछ दे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो कोई भी लेंस अगर आवर्धन को उत्पन्न कर रहा है तो आवर्धन का ऐसा मात्रक कुछ नहीं होता है, यानी कि वो मात्रक विहीन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इन चारों में से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये सारे बिंदु को क्या करता है, एक अति पे इकट्ठा कर देता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो जो अवतल दर्पण होती है उसकी फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन ये पूछे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, और अवतल की पूछे तो ऋणात्मक। ठीक है, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और एक होता है क्या होता है, एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है पारभासी, और तीसरा होता है अपारदर्शी। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या है। तो जो सामान्य नेत्र है उसके लिए दूरबिंदु अनंत होता है, यानी कि अनंत पर रखी हुई वस्तु को भी वो आसानी से देख सकता है। जैसे कि सूरज चंद्रमा अनंत पर रखा हुआ है तो हम लोग उसे आसानी से देख पाते हैं। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अगर आप लोग को स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो उसके लिए आप लोग को प्रिज्म का उपयोग करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मानव नेत्र का कौन सा लेंस होता है। तो जो मानव नेत्र होता है उसके अंदर उत्तल लेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो जो मानव नेत्र यानी कि आदमी का, मनुष्य का जो आँख होता है उसके क्या होता है कि रेटिना वाला पार्ट पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और तब जाकर के हमें कोई भी वस्तु दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करती है। तो जो टिंडल प्रभाव है ये प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग यूज करते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वही पूछ दे कि दूर दृष्टि दोष में किसका यूज किया जाता है। तो दूर में हम लोग करते हैं उत्तल का, और निकट में करते हैं अवतल का। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि धनुष के वर्णपट में
इंद्रधनुष के वर्णपट में अधिक झुकाव किसका होता है? तो जो इंद्रधनुष का वर्णपट होता है उसमें सबसे अधिक झुकाव बैगनी कलर का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो प्रतिरोध होता है उसका एसआई मात्रक ओम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वो है यंत्र जिससे धारा नापा जाता है उसे हम लोग आमीटर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि Fe यानी कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो जो लोहा होता है उसकी परमाणु संख्या 26 होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो लोहा होता है उसे जंग से बताने के लिए जिंक यानी कि Zn से क्या कर दिया जाता है? कवर कर दिया जाता है, यानी कि लेप दिया जाता है। और ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से लवण बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की कमी क्या कहलाता है? तो अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उसके दौरान क्या हो रहा है कि ऊष्मा की कमी हो रही है, तो हम लोग उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उसमें ऊष्मा बढ़ रहा है तो इसको हम लोग ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। अगर ऊष्मा बढ़ रहा है तो ऊष्मा क्षेपी कहेंगे, और अगर ऊष्मा घट रहा है तो ऊष्मा शोषी कहेंगे। होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि दही का जमना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो जब दही जमता है तो ये जो अभिक्रिया है ये किण्वन अभिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दांतों को साफ करने के लिए जिस टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है वो होता है? तो दांतों को साफ करने के लिए हम लोग जिस टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं वो क्षारीय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि कोई बिलियन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है यानी कि वो विलयन एक अम्ल है, और जो अम्ल का पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम। तो यहाँ पे 7 से कम एक ही है और वो है 5, तो अपना 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसका आईयूपीएसी नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पीतल क्या है? तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है? तो अगर धातु पूछे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तब आप लोग आंसर दीजिएगा पारा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि कौन सा अधातु, ठीक है, अगर अधातु पूछे कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तब आप लोग आंसर दीजिएगा ब्रोमीन। लेकिन अभी धातु पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो जिस भी आभूषण से जिस भी सोना से आभूषण बनता है वो 22 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नीला थोथा जिसे हम लोग तूतिया भी कहते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो नीला थोथा होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 और 5H2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सल्फर का बाह्यतम कक्ष यानी कि बाहर वाला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो सल्फर होता है इसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो इन चारों में से आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व है हीलियम, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषण के लिए, ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों के चारों चीज़ आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सब।
तभी। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो जो अमीबा होता है वो अपना भोजन कूट पात के द्वारा पकड़ लेता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो जो आहार नाल होता है इसका सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। नाम तो इसका छोटी आंत है लेकिन ये सबसे लंबा भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? यानी कि पतियों में जो होता है गैस बाहर और अंदर कैसे जाता आता है? तो जो पतियों में गैस का आदान प्रदान होता है वो होता है रंध्र के द्वारा, यानी कि छिद्र के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र त्रिज्या क्या है? तो देखिए, अगर कोई भी दर्पण का फोकस दूरी देकर के वक्र त्रिज्या पूछा जाए तो जो फोकस दूरी दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे 10 दिया गया है तो इसको आप लोग को 2 से गुना कर देना है, तो 10 का दुगुना क्या होगा? 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 राइट आंसर हो जाएगा। और क्या किया जाए कि जब कोई दर्पण की क्या किया जाए, वक्रता त्रिज्या को दे दिया जाए और उसकी फोकस दूरी को पूछ दिया जाए, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो ही वक्रता त्रिज्या दिया जाएगा, जैसे कि 20 वक्रता त्रिज्या दिया गया हो तो इसको आप लोग को 2 से भाग लगा देना है, तो 2 से भाग लगाने पे आएगा अपना 10 आंसर, तो फोकस दूरी उसका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आपको निकालना आना चाहिए। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? तो जो फोटोग्राफी के लिए हम लोग कैमरा का यूज करते हैं उसका अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल एक ऐसा दर्पण है जिससे क्या होता है कि वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। ये है कि प्रकाश का किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? तो प्रकाश में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल कलर का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का नीला कलर सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मानव नेत्र के लिए किसी दृष्टि का अस्तित्व कितना होता है? तो जो मानव नेत्र होता है उसके लिए किसी भी दृष्टि का अस्थायित्व 1/10 सेकेंड होता है, यानी कि कोई वस्तु अगर आपके सामने से हटा भी दिया जाए फिर भी 1/10 सेकेंड तक आप लोग को वो दिखता ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो अगर लघु पतन हो रहा है तो ऐसे में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन ये पूछे कि लघु पतन के समय परिपथ में प्रतिरोध का क्या होता है? तो जो प्रतिरोध होता है उसका मान बहुत ही ज़्यादा घट जाता है और विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध में आप लोग को आंसर देना है बहुत कम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, तो जो हमारे घर में विद्युत दी जाती है वो दी जाती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा को। ठीक है, जिस धारा आपको नहीं लगाना है, आपको प्रत्यावर्ती लगाना है और 220 वोल्ट पे लगाना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर दीजिएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होता है? तो जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा जा रहा होता है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वह यंत्र जिससे विभवांतर नापा जाता है उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं, तो सॉरी वोल्टा मीटर यहाँ पे हमने लगा दिया। यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन देखोगे तो ये बी और सी ये दोनों सेम ऑप्शन नहीं है, ये है वोल्टा मीटर और ये है वोल्ट मीटर। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंफ्यूज होकर के वोल्टा मीटर ही लगा दिया, वैसे ही स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में वोल्टा मीटर को ही टिक कर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। या बस देख लीजिए एक आकार की मात्रा से ही दोनों में चेंज आ जाता है और आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्टा मीटर नहीं लगाइएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है? तो इन चारों में से NaCl एक प्रकार का अम्ल नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का लवण है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो जो जिंक ब्लेड होता है ये जिंक का होता है अयस्क, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि
कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सर्वोत्तम सुचालक होता है चांदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो इन सारे तत्वों में से सबसे अधिक आयन ऊर्जा फ्लोरीन की होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कार्बन क्या है? तो कार्बन एक प्रकार का अधातु होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि धातुओं की प्रकृति क्या होती है? तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। और वही क्वेश्चन ये पूछ दे कि अधातुओं की प्रकृति क्या होती है? तो अधातुओं की प्रकृति होती है विद्युत ऋणात्मक। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस धातु को केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है? तो इन चारों में से सोडियम धातु को क्या किया जाता है? केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एलपीजी गैस का प्रमुख अवयव कौन है? तो इन चारों में से एलपीजी गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो जो कार्बन होती है इसकी संयोजकता 4 होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कार्बन निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो इन तीनों में से तीनों ही कार्बन के अपरूप है, यानी कि ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, ये तीनों के तीनों क्या है? कार्बन के अपरूप है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वाला पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन आंसर वाला, तो ये आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग कमेंट बॉक्स और लिंक बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग क्या करो, ग्रुप को ज्वाइन करो, वहीं पे मैं ये वाला पीडीएफ दे दूँगा।